अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एच ग्राफिक्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। इसके मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 एलिमेंट हैं, जिसमें डॉट, लाइन, शेप, साइज़, स्पेस, कलर, वैल्यू एंड टेक्सचर। जिसमें से हम डॉट पढ़ चुके थे कि डॉट होता क्या है और इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमने लाइन पढ़ा था कि लाइन होती क्या है, कितनी किस्म की लाइन होती है और उसका पर्पस क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि शेप क्या है, जो कि थर्ड एलिमेंट है डिज़ाइन का। सबसे पहले व्हाट इज़ शेप। सो शेप जो है वो लाइंस कंबाइन एंड मेक शेप। शेप इस तरह बनती है कि डिफरेंट लाइंस आपस में मिलके शेप बनाती है। जैसा कि हमने लाइन में पढ़ा था कि डिफरेंट डॉट्स मिलके शेप बनाते हैं, लाइन बनाते हैं। तो इसी तरह शेप जो है वो डिफरेंट लाइन से मिलके मुख्तलिफ लाइनें आपस में जुड़ती हैं तो कोई ना कोई शेप बनती है। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी ये है कि व्हेन सम एक्चुअल और इम्प्लाइड लाइंस कंबाइन एंड सराउंड एन एरिया देन अ शेप इज़ क्रिएटेड। मीन टू से कि जब हम डिफरेंट लाइंस आपस में जोड़ते हैं या लाइनें आपस में जुड़ती हैं तो वो एक एरिया जो है ना वो कवर करती हैं, एक एरिया के सराउंड में होती हैं, जिसकी वजह से वो एरिया उस लाइंस के अंदर आ जाता है। तो वो जो एरिया होता है जो लाइंस के अंदर आता है वो एक शेप क्रिएट हो जाती है। सो लेटर्स आल्सो आ शेप्स गिव मीनिंग। मीन टू से कि हमारे पास जैसे हमने ऊपर लिखा है कि व्हाट इज़ शेप। इसमें डब्ल्यू जो है वो भी बेसिकली लाइंस है, ठीक है। उसमें एक अपर एंड पे है, फिर हम देखते हैं कि लेफ़्ट एंड पे है, डाउन एंड पे है, फिर टॉप टू अप जा रही है, ठीक है। सॉरी, बॉटम टू अप जा रही है, फिर अप से डाउन जा रही है। इसी तरह ये डिफरेंट छोटी छोटी स्मॉल लाइंस हैं जो कि आपस में मिलती हैं और उनके मिलने से लेटर्स बनते हैं, कोई शेप बनती है। अब डब्ल्यू जो है वो भी बेसिकली एक शेप ही है। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड ऑफ शेप, कि जो शेप है वो कितनी किस्म की हो सकती हैं। तो इसमें आ जाती हैं दो। एक आ जाती है 2 डायमेंशनल 2D, एक आ जाती है 3 डायमेंशनल। सो बेसिकली जो 2 डायमेंशनल होती है वो किसी भी सरफेस को फ्लैट शो करती है, ठीक है। वो किसी भी सरफेस को फ्लैट शो करती है, सीधा शो करती है। जबकि जो 3 डायमेंशनल होती है उसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शन है उसको हम एवरी एंड से देख सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे लाइंस में जब पोर्शन पढ़ा था उसमें हमने 2D लाइंस और 3D लाइंस को देखा था। ऐसे ही इसमें 2 डायमेंशनल शेप और 3 डायमेंशनल शेप। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क टाइप व्हेन ड्रा शेप। मतलब कि जब हम कोई भी शेप ड्रा करते हैं तो उसमें कितनी किस्म का वर्क इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले आउटलाइन और स्ट्रोक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कलर फिल एंड देन आ जाता है नेगेटिव स्पेसेस। ये हमारे पास 3 किस्म का वर्क होता है। जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो बेसिकली जो लाइन होती है आउटर लाइन उसको हम स्ट्रोक्स भी बोलते हैं और आउटलाइन भी बोलते हैं, जो कि एरिया को डिफाइन करती है, बेसिकली जो बाउंड्री होती है किसी एरिया की। अब कलर फिल क्या है? कलर फिल ये है कि उस बाउंड्री में जो कलर किया जाता है, डिफरेंट कलर्स हम देते हैं डिफरेंट शेप्स को, तो वो कलर फिल में आ जाएगा इनर साइड ऑफ बाउंड्री वाल, ठीक है। उसको हम कहेंगे कलर फिल। अब नेगेटिव स्पेस बेसिकली क्या है, इसको हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो जब हम शेप में देख रहे हैं तो इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई हमारे पास एक एरिया है, उसमें हम कोई शेप ड्रा कर रहे हैं, तो जिस एरिया में हमने शेप ड्रा किया वो नेगेटिव हो गया टोटल स्पेस का। ये इन अदर सेंस हम कहें कि जो टोटल स्पेस है उसमें से जो हमने शेप बनाई है वो हमें रिक्वायर्ड थी, बाकी जो है वो हमारे काम की नहीं है तो वो नेगेटिव हो गई है। तो इसको हम दोनों सेंस में ले सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ शेप्स, के शेप्स की कितनी टाइप्स है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है फॉर टेक्सचर एंड पैटर्न्स, ठीक है। टेक्सचर और पैटर्न्स के लिए हम कितनी किस्म की शेप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है ज्योमेट्रिक, ठीक है। ये टेक्सचर और पैटर्न के लिए हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स हैं शेप की। तो उसमें सबसे पहले आता है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक बेसिकली क्या है, कंपास एंड स्केल यूज़। जब भी हम कोई शेप ड्रा करते हैं तो वो कंपास और स्केल की मदद से अगर ड्रा की जाए तो हम उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक। जैसे कि हमारा मैट्रिकुलेशन में जो या इंटर में हम यूज़ करते हैं कंपास बॉक्स स्केल उसमें यूज़ होता है, ठीक है। लेड पेंसिल यूज़ होती है, तो उसमें हम डिफरेंट शेप्स ड्रा करते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज्योमेट्रिक शेप आ जाती है। दूसरा आ जाता है ऑर्गेनिक शेप। बेसिकली ऑर्गेनिक क्या होती है, फ्री हैंड रिलेट टू नेचर, ठीक है। ये फ्री हैंड होती है, ये नेचर से रिलेट इस तरह करती है कि हम फ्री हैंड कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। फ्री हैंड जैसा कि हम कोई ट्री बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम ट्री के जब लीव्स बनाते हैं तो उसमें हम स्केल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। उसको हम फ्री हैंड बनाते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है समझने के लिए। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट। अब अब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, ये कम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक एंड ऑर्गेनिक शेप्स। जो हमने पहली 2 शेप्स पढ़ी हैं, ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक, इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो एक नई शेप या एक पैटर्न देता है, उसे हम कहते हैं जो शेप की टाइप है अब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली उसमें क्या होता है कि हम कंपास भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्केल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्री हैंड भी हम बना रहे होते हैं चीज़ें। तो इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो अब्स्ट्रैक्ट टाइप है शेप के। सो नेक्स्ट हमारे पास ये है विजुअल मीनिंग्स ऑफ शेप्स। मीन टू से कि हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, उनके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 किस्म के हम हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्कल। सर्कल टाइप क्या होती है, जहाँ पे भी हम सर्कल ड्रा करते हैं उसका मतलब होता है फॉर मोशन और फील। जहाँ पे भी कोई मोशन हो, हरकत हो रही हो, वहाँ पे हम सर्कल को ड्रा करते हैं। दूसरा आ जाता है ट्राईएंगुलर। ट्राईएंगुलर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये फॉर डायरेक्शन पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। ट्राईएंगुलर शेप जो होती है वो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। थर्ड वन आ जाता है रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर कहाँ पे होती है, बेसिकली डायरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, एज वेल एज जो है ये लेंथ को मेजर करने के लिए फाइंड की जाती है। लेंथ मीन टू से कि 2 पॉइंट्स के दरमियान कितना फासला है। अब 2 पॉइंट्स हमने किस सेंस में ले रहे हैं, जो कोई 2 शेप्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ये 2 डॉट्स के दरमियान भी फासला हो सकता है कि उसके दरमियान उसकी कितनी लेंथ है। तो वो हम रेक्टेंगुलर शेप ड्रा करके मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी हमने लेंथ ड्रा की है, कि ये कितनी लेंथ में है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, या कोई भी लेंथ हमने मेजर करनी है कि उसकी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है स्क्वायर। अब जहाँ पे भी हमने स्क्वायर यूज़ करना है, स्क्वायर शेप यूज़ करनी है, तो बेसिकली स्क्वायर शेप का मतलब ये होता है कि ये किसी वेट हैवी चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है या स्ट्रेंथ ताकत को शो करने के लिए इस्तेमाल की। जहाँ पे भी हमने किसी हैवी चीज़ को शो करना है या स्ट्रेंथ ताकत को शो करना है, वहाँ पे हम स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये बस इतना ही। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।